अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट हैबिट और वो कौन सी ऐसी आदत हैं जो सक्सेसफुल लोगों में होती हैं, जो उनकी सक्सेस की वजह बनती हैं। तो आज हम उन्हीं आदत की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या इन आदत को हम फॉलो करें तो क्या हम भी कामयाब हो सकते हैं या नहीं, और क्या ये आदत हमारे अंदर पाई जाती हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैबिट क्या है। व्हाट इज हैबिट? एक्चुअली हैबिट इज अनकॉन्शियस प्रैक्टिस ऑफ एनी वर्क, यानी अनकॉन्शियसली हम जो भी काम कर रहे होते हैं। और यहाँ मैं हैबिट को थोड़ा सा इलेबोरेट इस तरह करूँगा कि सुबह उठते हैं तो मोस्टली हमारी हैबिट्स क्या है? मोबाइल पकड़ा, व्हाट्सएप चेक किया, फेसबुक चेक की और मैसेज चेक किए। ये है हैबिट। अनकॉन्शियसली ये खुद ब खुद हो रहा है, हमें कोई एक्टिवली एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ रही, बल्कि खुद ब खुद होता जा रहा है। ये है हैबिट। तो स्टीवन आर कुवे जो हैं उन्होंने बयान किए हैं 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव पीपल्स। तो फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव क्या है, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर एग्जांपल आपका कोई टेस्ट है तो आप उसे उस वक्त से पहले प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल आपको एक असाइनमेंट दी गई है, टेस्ट दिया गया और आप कहा गया है कि टेस्ट आपका 1 वीक के बाद होगा। तो बी प्रोएक्टिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस डेट से पहले रेगुलरली इसकी तैयारी करें, ताकि जब ये टेस्ट आए तो आपकी तैयारी अच्छी हो और आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हो सके। जो दूसरी चीज़ है वो है रिएक्टिव बिहेवियर। 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। जब मैंने एग्जांपल दी कि प्रोएक्टिव ये है कि आपने वो काम पहले ही कर लिया है, टेस्ट दिया गया, 1 वीक का टाइम मिला और आपने उस दौरान अच्छे से प्रिपरेशन कर ली। और रिएक्टिव क्या है? आपने 6 दिन कुछ नहीं पढ़ा वीक के और 7वें दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसे कहते हैं रिएक्टिव। तो और इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि प्रोएक्टिव जो है वो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सलूशन फाइंड कर रहे हैं, ये है प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव क्या है कि हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। ये है रिएक्टिव। ये है फर्स्ट हैबिट। तो हमने बनना क्या है? बी प्रोएक्टिव। सेकंड थिंग इज दैट बिगिन विद एंड इन योर माइंड। जो आप कर रहे हैं वो सोचें कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। इफ़ इट लीड्स यू नोवेयर देन व्हाई यू आर डूइंग दैट वर्क। अगर कोई मंजिल की तरफ ही नहीं लिए जा रहा तो फिर आप उस काम को क्यों करेंगे? आप ऐसा सफ़र करना पसंद करेंगे कि जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है? जी हाँ, हरगिज़ नहीं करेंगे। तो ज़िंदगी का सफ़र इस तरह कैसे किया जा सकता है कि जिसमें हमारी मंजिल का तयन ना हो। तो पहले ये देख लिया जाए कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। थर्ड थिंग है वह है पुट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि चीज़ों की प्रायोरिटी हमने सेट करनी है कि कौन सा काम हमने कब करना है। बहुत से काम होते हैं हम जिंदगी में कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, और वो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ले रहे होते हैं। उसके बरक्स कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने चाहिए होते लेकिन हम नहीं करते। तो हमने उन कामों की तरफ तवज्जो देनी है जो हमें आउटपुट दें। अनइम्पोर्टेंट काम हमने नहीं करने, जो इम्पोर्टेंट काम है हमने उनकी तरफ तवज्जो देनी है, या फिर जिनकी ज़रूरत पहले है वो काम हमने पहले करने हैं। उसके बाद जो दूसरे काम है उनकी प्रायोरिटी सेट की है जिस लिहाज से, फिर उस लिहाज से वो सरअंजाम देनी है। ये थी थर्ड। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं कि थिंक विन विन रिलेशनशिप। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी शोबे में जाएं तो कंपटीशन किस बात पे हो रहा है? हम ये नहीं सोचते कि हमने जीतना है, हम ये सोचते हैं कि हम उसे हराएंगे तो फिर हम जीतेंगे। दैट्स डेफिनेटली
द कॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी इंक्लूडिंग जेलसी। इसकी वजह से बहुत से फसादात हमारे माशरे में हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, थिंक विन विन रिलेशनशिप, कि किस तरह मैं भी कामयाब हो जाऊं और जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, वो भी कामयाब हो सकें। आप ये रिलेशन देख सकते हैं कहीं भी। फॉर एग्जांपल देयर दो शॉप्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके दरमियान लड़ाई होती रहे कि यार ये क्यों बन गई है। राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना। तो हमने यूँ देखना है फ्रेंड रिलेशनशिप बनाने एक दूसरे के साथ, और ये देखना है कि किस तरह हम अपनी वैल्यू को मोर बिल्ड कर सकते हैं ताकि हम भी कामयाबी की तरफ गामजन हो और जो दूसरा फ़र्द है हमारे साथ वो भी कामयाबी की तरफ गामजन हो। इससे होगा क्या कि हम इंटरनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा। अदरवाइज़ जब हम विन लूज रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे तो इंसान खुद अपने आप को बहुत हार्म कर रहा होता है उस रिलेशन में, अगर देखा जाए तो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अंडरस्टैंड अदर्स, कि यही नहीं कि खुद जो है अपनी बात मनवाई जाए, हर जगह अपनी राय को फोकियत दी जाए और दूसरों की बात सुनी ही ना जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है बाइक लेके गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और आप उस जो शख्स है वहाँ पे फिल करने के लिए, सर्विस के लिए आप उसे कह रहे हैं कि मुझे पेट्रोल फिल कर दो, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको कह रहे हैं कि डीजल डलवा दें, तो आप क्या उसके पास जाएंगे? हरगिज़ नहीं जाएंगे। इसी तरह जब ज़िंदगी में किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा अपनी जो है बात उसे ना मनवाएं, बल्कि दूसरों की बात भी सुने कि आखिर उनकी राय क्या है, व्हाट्स अबाउट देयर ओपिनियन एंड व्हाट इज़ देयर सजेशन, उनकी एडवाइस भी क्या है। इस तरह जो है वो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आप पर भी, आपका उन पर और उनका आप पर। जो नेक्स्ट रिलेशन है साइनर्जी, इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि 1 और 1 11। यह आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। तो साइनर्जी में होता क्या है कि कलेक्टिव वर्क होता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और आपके भाई जो हैं वो गए हैं बाग में, गए हैं और आम लगे हुए हैं पेड़ पे और आप उसे उतारना चाह रहे हैं। आम का मौसम भी है और आजकल पक चुके हैं, तो आप भी जंप लगा रहे हैं, आपका भाई भी जंप लगा रहा है, लेकिन आम जो है वो हाथ में नहीं आ रहे। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सोचते हैं और फिर ऐसा करते हैं कि अपने छोटे भाई को अपने कंधों पर उठाते हैं और उसे कहते हैं कि आम तोड़ लो। इस तरह वो इजीली आम तोड़ लेता है। इस इफेक्ट को कहते हैं साइनर्जी। इससे देखा आपने क्या फ़ायदा हुआ कि आप अकेले जिस काम को सरंजाम नहीं दे पा रहे थे, आपने मिलकर वो काम किया, तो आपने इजीली उस काम को फुलफिल कर लिया, पूरा कर लिया, अंजाम तक पहुंचा दिया। ये था साइनर्जी। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है शार्प योरसेल्फ, कि अपने आप को तेज़ करना। विजडमाइज योरसेल्फ, अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाना, अपनी डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का ख्याल करना। इसको भी मैं ज़रा एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल एक लकड़हार है, वो दरख्त काट रहा है, सुबह गया है, वो दरख्त काट रहा है लेकिन दरख्त नहीं कटा, शाम हो चुकी है। अब दूसरा लकड़हार आता है तकरीबन शाम को, और वो 1-2 घंटे में वो दरख्त हुआ काट के चला जा रहा होता है, और वो दूसरे लकड़हार के पास जाता है और उसे कहता है कि यार तुम सुबह के आए हो और मैं देखा कि तुमसे ये दरख्त नहीं कट रहा, तुम ऐसा करो कि ये जो तुम्हारी आरी है इसके जो दंदे हैं, इसके जो मुंह है वो तीखा नहीं है, इसे तराश लो, इसे शार्प कर लो। वो दूसरा क्या कहता है, दूसरा शख्स कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर जितना टाइम मुझे लगेगा इनको तराशने में उतना टाइम मैं इम्प्लीमेंट करूँगा काटने में, तो मैं भी वो इफ़ेक्टिव हो जाए। हालांकि ये सरासर गलत है और आप इस बात पर हंस रहे होंगे, हालांकि हम भी ज़िंदगी में यही कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप को शार्प नहीं कर रहे, ठीक है। शार्प करने का यहाँ अपने आप को शार्प करने का मकसद यहाँ पे क्या है, उसका मीनिंग क्या है? मीन्स दैट बॉडी को शार्प करना, माइंड को शार्प करना, अपने इमोशंस को देखना, अपनी सोल का ख्याल करना, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल करना। फिज़िकल, जब बॉडी की बात करेंगे तो फिज़िकल हेल्थ की बात करेंगे कि अगर बॉडी ठीक नहीं है तो आपके पास दुनिया जहान की हर चीज़ है, तो आप क्या खुश होंगे? कभी भी आप खुश नहीं होंगे।
आप कहेंगे कि मेरे पास हेल्थ हो, मेरी बॉडी फिट हो, तो आई विल बी मोर हैप्पी। सेकेंड थिंग इज दैट माइंड, बॉडी फिट है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो फिर भी आप खुश नहीं होंगे। आप चाहेंगे कि मुझे पीस ऑफ माइंड मिले, मुझे जो है ऐसा ना हो कि मुझे टैबलेट्स खा के सोना पड़े। और थर्ड थिंग जो मैंने बताई, इमोशंस, इमोशनल हेल्थ होनी चाहिए, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी इमोशंस अपने कंट्रोल में होने चाहिए। फोर्थ थिंग वो ये है कि सोल, स्पिरिचुअल हेल्थ होनी चाहिए आपकी। तो ये आपस में इनका लिंक है। अगर आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ अल्टीमेटली अच्छी होगी। इनका आपस में चोली दामन का साथ है। वो कहते हैं कि हेल्दी माइंड इज़ इन हेल्दी बॉडी, बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा, इफ़ेक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा। ये थे 7 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू स्टीफन आर कोवे। उन्होंने कहा कि अगर बंदा इन आदात को अपनाए तो ही विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन एंड इफेक्टिव इन हिज लाइफ। दोस्तों ये थी चंद बातें जिन पर हमें अमल करना चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।